दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ खेले गए पहले ही टी20 मुकाबले में भारतीय टीम के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों के लड़खड़ाने के बाद बैकफुट पर आ गई थी टीम इंडिया। इसके बाद संकट मोचन का रूप लेकर के आए रिंकू सिंह ने अपने बल्ले से किया चमत्कार, जहां रिंकू सिंह ने मैदान पर आते ही चौके छक्कों की बारिश करते हुए कप्तान सूर्या के साथ खेल दी धुआंधार पारी और दोनों ही बल्लेबाजों ने लगभग हार चुके मुकाबले में श्रीलंका के जबड़े से जीत को छीनकर अंतिम ओवर में पलट कर रख दिया मैच और भारतीय टीम को पहले ही टी20 मुकाबले में दिलाई रोमांचक जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने मन पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत और श्रीलंका के बीच पल्ले केले में खेले गए सीरीज के पहले टी20 मुकाबले की बाल बाय बाल पूरी की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपके सामने परोसने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव में से किसे दुनिया का सबसे खतरनाक और तूफानी टी20 बल्लेबाज मानते हैं? अपनी कीमती सुझाव कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में जिम्बाब्वे दौरा जीतने के बाद भारतीय टीम नए कप्तान सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में अब श्रीलंका दौरे पर जा चुकी है, जहां पर भारत और श्रीलंका के बीच 3 टी20 मुकाबलों की रोमांचक सीरीज का श्री गणेश हो चुका है। जहां पर दोस्तों भारतीय टीम की कमान नए कप्तान सूर्य कुमार यादव के कंधों पर सौंपी गई है। वहीं श्रीलंका के लिए वानिंदु हसरंगा मुकाबले में कप्तानी कर रहे थे। पहले मुकाबले में हसरंगा ने टॉस जीता और टॉस जीतते ही पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इसके बाद श्रीलंका के लिए पारी का आगाज करने के लिए टीम के 2 धुरंधर ओपनर बल्लेबाज कुशल मेंडिस और पाथुम निशंका की एंट्री होती है। वही भारतीय टीम के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते तेज गेंदबाज मुकेश कुमार, जहां पर दोस्तों पहले ही ओवर में मुकेश कुमार के द्वारा इनस्विंग आउटस्विंग गेंदबाजी देखने को मिलती है और कसी हुई गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाजों को बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं देते हैं। जहां पर दोनों ही बल्लेबाज बड़ा शॉट नहीं खेल पाते हैं, जिसके चलते पहले ही ओवर में मात्र 4 सिंगल की मदद से मुकेश कुमार के द्वारा मात्र 4 रन खर्च किए जाते हैं। लेकिन दूसरे ही ओवर से पाथुम निशंका अपना हाथ खोलना शुरू कर देते हैं और सबसे पहले खलील अहमद को टारगेट किया जाता है, जहां पर खलील अहमद के इसी ओवर में 1 छक्का और 2 लगातार चौकों की मदद से 14 रन बटोर लिए जाते हैं और खलील अहमद की पूरी तरीके से लाइन लेंथ खराब कर दी जाती है। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद भी दोनों ही बल्लेबाज यही नहीं रुकते हैं और ताबड़तोड़ रवैया अपनाते हुए भारतीय टीम के गेंदबाजों की जम के क्लास लेते हैं, जहां पर पावर प्ले के दौरान टीम के स्कोर को तेजी से 50 रनों के पार पहुंचा देते हैं और 6 ओवर की समाप्ति के बाद श्रीलंका की टीम का स्कोर बिना विकेट गवाए स्कोर बोर्ड पर 52 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों, 7वें ओवर में भारतीय टीम के मीडियम पेसर तेज गेंदबाज शिवम दुबे आते हैं और श्रीलंका की टीम को पहला बड़ा झटका पाथुम निशंका के रूप में देते हैं। यहाँ पर निशंका 35 रनों की धुआंधार पारी खेलते हुए कैच आउट होकर डगआउट की ओर लौटते, जिसके बाद कुशल मेंडिस का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के तौर पर कुशल परेरा की एंट्री होती है। जहाँ पर वाशिंगटन सुंदर के एक ही ओवर में कुशल परेरा 2 छक्के और 2 लगातार चौकों के साथ 20 रन बटोरते हैं और इसके बाद दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी देखने को मिलती है और भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों की जम के धज्जियां उधेड़ी जाती है और भारतीय गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसा देते हैं। 10 ओवर की समाप्ति के बाद श्रीलंका की टीम का स्कोर 1 विकेट खोकर स्कोर बोर्ड पर 102 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों, 11वें ओवर में एक बार फिर से तेज गेंदबाज खलील अहमद आते ही श्रीलंका के ताबूत में कील ठोकने का काम करते हैं और 2 लगातार गेंदों में 2 क्लीन बोल्ड करते हुए श्रीलंका के बल्लेबाजों की कमर तोड़ के रख देते हैं। जहां पर सबसे पहले कुशल परेरा को 21 रन तो वही इसी ओवर की अंतिम गेंद पर कुशल मेंडिस को 28 रन पर चलता कर देते हैं और 2 लगातार विकेट गिरने से श्रीलंका के बल्लेबाजों की पूरी तरीके से कमर टूट जाती है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद दासुन सनाका का साथ देने के लिए धनंजय डिसल्वा की एंट्री होती है और आगे का मोर्चा संभालते हुए दोनों ही बल्लेबाज पहले सूझबूझ भरी बल्लेबाजी का नजारा पेश करते हुए कछुए की चाल के साथ सिंगल डबल के साथ ही टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और 15 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 3 विकेट खोकर स्कोर बोर्ड पर 142 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद 16वें ओवर में एक बार फिर से भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाज रवि बिश्नोई के द्वारा घातक गेंदबाजी देखने को मिलती है और दासुन सनाका को 11 के स्कोर पर कैच आउट करवा देते हैं, जिसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर वानिंदु हसरंगा की एंट्री होती है और इसके बाद तो दोस्तों अंतिम के ओवरों में दोनों ही बल्लेबाज मिलकर बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करते हुए चले जाते हैं और भारतीय गेंदबाजों की जम के क्लास लेते हैं। 19वें ओवर में हसरंगा के द्वारा 3 गेंदों में 3 लगातार हैट्रिक चौके जड़ दिए जाते हैं और इस प्रकार से टीम के स्कोर को तेजी से 200 रनों के नजदीक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते
करते हैं। लेकिन इसी बीच अंतिम ओवर की गेंदबाजी करने एक बार फिर से भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मुकेश कुमार आते हैं और हैट्रिक विकेट लेकर श्रीलंका के बल्लेबाजों की कमर तोड़ के रख देते हैं, जहां पर श्रीलंका की टीम पूरे 20 ओवरों में 8 विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 195 रन बना पाती है और टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 196 रनों का विशाल लक्ष्य दे दिया जाता है। दोस्तों, इसके बाद बड़े लक्ष्य का पीछा करने भारतीय टीम के लिए रनों की बारिश करने के इरादे से टीम के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल की एंट्री होती है, जिनके कंधों पर भारतीय टीम को एक जबरदस्त शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। वही दोस्तों, पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते श्रीलंका के सबसे खूंखार तेज गेंदबाज मथीसा पथिराना और पहले ही ओवर की पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल 4 रनों से अपनी पारी का आगाज करते हैं और अगली ही गेंद पर सिंगल लेकर शुभमन गिल को स्ट्राइक देते, जहां पर शुभमन गिल इसी ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर बैक टू बैक 2 लगातार कवर ड्राइव लगाते हुए मथीसा पथिराना की लाइन लेंथ खराब करके रख देते हैं और 1 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 13 रनों तक पहुंच जाता है, वो भी बिना विकेट गंवाए। लेकिन दोस्तों, इसके बाद दूसरे ओवर में श्रीलंका के दूसरे खतरनाक तेज गेंदबाज लाहिरू कुमारा की एंट्री होती है और आते ही भारतीय टीम के ताबूत में कील ठोकने का काम करते हैं, जहां पर अच्छी लय में दिखाई दे रहे यशस्वी जायसवाल को 4 रनों के निजी स्कोर पर विकेट के पीछे कैच आउट करवा देते हैं। वही दोस्तों, इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर शुभमन गिल का साथ देने के लिए अभिषेक शर्मा की एंट्री होती है और इसके बाद आगे का मोर्चा संभालते हुए दोनों ही बल्लेबाज काफ़ी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी का नज़ारा पेश करते हैं, जहां पर पहले कछुए की चाल के साथ सिंगल डबल के साथ ही भारतीय टीम की पारी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों को सीधा दर्शक दीर्घा के बाहर पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन इसी बीच पावर प्ले के अंतिम ओवर में कप्तान वानिंदु हसरंगा गेंदबाजी करने मौजूद हो जाते हैं और आते ही भारतीय टीम के दोनों ही सेट बल्लेबाजों को आउट कर भारतीय टीम को पूरी तरीके से बैकफुट पर ढकेल देते हैं, जहां पर ओवर की पहली गेंद पर अच्छी लय में दिखाई दे रहे हैं अभिषेक शर्मा को 16 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट करवा देते हैं। जबकि दोस्तों, इसी ओवर की अंतिम गेंद पर शुभमन गिल भी गलत शॉट खेल बैठते हैं, जहां पर गुगली गेंद को ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं और शुभमन गिल बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में 25 के स्कोर पर कैच आउट होकर डगआउट की ओर लौट जाते हैं, जिसके बाद दोस्तों भारतीय टीम पूरी तरीके से बैकफुट पर आ जाती है। लेकिन इसके बाद आगे का मोर्चा संभालने के लिए भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव की एंट्री होती है, जहाँ पर सूर्य कुमार यादव के कंधों पर पूरी की पूरी जिम्मेदारी सौंपी जाती है और 6 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 3 विकेट खोकर स्कोर बोर्ड पर 42 रनों पर रुका हुआ रहता है। लेकिन इसके बाद सूर्य कुमार यादव का साथ देने के लिए संजू सैमसन की एंट्री होती है, यहाँ पर संजू सैमसन के साथ मिलकर दोनों ही बल्लेबाज जबरदस्त तालमेल के साथ बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं और श्रीलंका के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर दबाव बनाते हुए उनके परखच्चे उड़ाना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर संजू सैमसन भी आते ही अपना विकराल रूप दिखाते हैं और चौके छक्कों की बारिश करते हुए भारतीय टीम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रन जोड़ने का काम करते हैं और 10 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 3 विकेट खोकर स्कोर बोर्ड पर 90 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद संजू सैमसन भी जल्दबाजी कर बैठते हैं, जहाँ पर संजू सैमसन बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में 11वें ओवर में हसरंगा की गेंद पर 18 रनों के स्कोर पर कैच आउट होकर डगआउट की ओर लौटते हैं, जिसके बाद सूर्य कुमार यादव का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के तौर पर ऋतुराज गायकवाड़ की एंट्री होती है, जहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज पहले तालमेल वाली बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के लिए जरूरी रन जोड़ने का काम करते हैं, जहाँ पर सूर्य कुमार यादव 15वें ओवर में चौके छक्कों की झड़ी लगा देते हैं और इसी ओवर में 2 छक्के और 2 चौके लगाते हुए 20 रनों के साथ सूर्य कुमार यादव मात्र 22 गेंदों में ही अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं। इसके बावजूद भी सूर्या का बल्ला यही नहीं रुकता है और 16वें ओवर में चरित असलंका को टारगेट करते हुए 2 गेंदों पर 2 लगातार गगनचुंबी छक्के जड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों, 17वें ओवर में भारतीय टीम को 5वां बड़ा झटका ऋतुराज गायकवाड़ के रूप में लगता है, जहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ जल्दबाजी कर बैठते हैं और खराब गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीमा रेखा के पास कैच आउट होकर डगआउट की ओर लौटते हैं, जिसके बाद सूर्य कुमार यादव का साथ देने के लिए रिंकू सिंह की एंट्री होती है, क्योंकि अब अंतिम के 3 ओवरों का खेल शेष बचा रहता है और इन 3 ओवरों में भारतीय टीम को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए अभी भी 42 रनों की दरकार होती है, जहां पर 18वें ओवर में रिंकू सिंह 1 छक्का और 1 चौका लगाते हुए जब स्ट्राइक रेट को कम करने की कोशिश करते हैं, तो वही दोस्तों 19वें ओवर में सूर्या के द्वारा कप्तान हसरंगा को टारगेट किया जाता है और इसी ओवर में 2 लगातार चौके और 1 गगनचुंबी छक्का सूर्या के बल्ले से देखने को मिलता है और भारतीय टीम को जीत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद अंतिम ओवर का खेल शेष बचा रहता है और इस अंतिम की 6 गेंदों में भारतीय टीम को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए अभी भी 21 रनों की दरकार होती है, जहाँ पर अंतिम ओवर की गेंदबाजी करने के लिए तेज गेंदबाज मथीसा पथिराना आते हैं और सूर्या के द्वारा 1
रन चुराते हुए रिंकू सिंह को स्ट्राइक दी जाती है, लेकिन इसके बाद सर पर कफन बांध करके आए रिंकू सिंह अंतिम की 3 गेंदों पर बैक टू बैक 3 लगातार गगनचुंबी छक्के जड़ते हुए टीम इंडिया को इस मुकाबले में 5 विकेट से शानदार जीत दर्ज करवा लेते हैं और टीम इंडिया 3 T20 मुकाबलों की सीरीज में 1-0 की अजय बढ़त हासिल कर लेती है।